आजकल एक बड़ी विडंबना है, कम कपड़ा पहनने की बड़ी फैशन चली है और उसको लोग कहते हैं मॉडर्न। जो जितना ज्यादा मॉडर्न उसके कपड़े उतने छोटे, और जो जितने कपड़े छोटे उतने ही ज्यादा मॉडर्न। हमें लगता है बहुत ज्यादा जमाना मॉडर्न हो जाएगा तो फिर तो पशुओं की तरह हो जाएगा, वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और यदि कपड़े कम पहनने से लोग मॉडर्न होते हों तो उनसे तो पशु ज्यादा मॉडर्न है, वो पहनते ही नहीं है। क्यों प्रमोद भैया, पुष्पेन जी? एक कोई कह रहा था हमारी भैंसिया ज्यादा मॉडर्न है, बोले वो तो पहनते ही नहीं। तो कम कपड़ा पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। अब लोग कहते हैं कि आप अपनी सोच बदलिए। वो भी बात ठीक है भाई, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सोच को बिगाड़ तो दूषित दृश्य रहे हैं। आप प्रदर्शन बना रहे हैं अपने आप को और अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सोच बदलिए। तो सोच तो जैसी दृष्टि जैसी जगह जाएगी वैसी सोच बनेगी, वातावरण जैसा दिखेगा वैसी सोच बनेगी। तो सोच तो आप बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की, अच्छे लोगों की। मंदिरों में जाके वहां भी लोगों का वातावरण खराब कर रहे हैं। आज आप देखिए तो मंदिरों में भी लोग चाहे जैसे ऊट पटांग कपड़े पहन के चले आते हैं। माता जी, हम श्रीलंका गए तो वहां हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां में बहुत अच्छी एक बात लगी कि बाहर ही बड़े बड़े बोर्ड लगे थे कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, अंग्रेजी में और वहां की भाषा में वहां लिखा हुआ था। तो हमने, हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र शिवम साधक जी थे, उन्होंने हमसे कहा महाराज जी देखो। हाँ, हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कपड़े पे वहां क्रॉस लगा रखा था, उन्होंने लिख रखा था छोटे कपड़े पहन के कोई नहीं जाएगा। तो हमारे मंदिरों में भी ये होना चाहिए, मंदिरों की एक वेशभूषा हो, बढ़िया कपड़े पहन के जाइए। पर आजकल आधुनिक युग है, क्या कहें, जो कहता है वही बुरा हो जाता है। अरे महाराज, आप स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, आप किसी के जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकते कि कौन क्या पहनेगा। ये वो डिसीजन लेंगे कि कौन क्या पहनेगा। भैया वो तो आपकी जिंदगी, आप ही डिसीजन लेंगे, हम कौन होते हैं कहने वाले। पर इतना तो कह सकते हैं कि भैया ये प्रदर्शन की वस्तु मत बनो, तुम दर्शन के लायक बनो, प्रदर्शन के लायक मत बनो। तुम वंदनीय बनो, तुम निंदनीय मत बनो, नुमाइश मत बनो। हम पर्दा की बात नहीं करते कि पर्दा प्रथा में रहो, पर इतना कहते हैं कि नुमाइश तो मत बनो। छोटे कपड़े, फटे कपड़े। अच्छा, पहले जो धनवान लोग होते थे वो साबुत कपड़े पहनते थे और गरीब फटे कपड़े पहनता था। आजकल गरीब तो अच्छे कपड़े पहनने लगा, साबुत, और बड़े लोग फटे कपड़े पहनने लगे। फटे कपड़े पहनना बहुत बड़ी शान समझते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि थोड़ा भी कपड़ा फटा हो तो उसको नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। पर आजकल फटे कपड़े पहनने की फैशन चल रही है, लोग फाड़ कर पहन रहे हैं। थोड़ा भी कपड़े में छेद हो जाए तो लोग बड़ी लज्जा का अनुभव करते थे, उस कपड़े को पहनने से बचते थे, छुपाते थे। अब फटे कपड़े पहन के, जीन्स आता है उसको लोग फाड़ के पहन के, बड़ी विचित्र दुनिया है भाई। खैर, समय का प्रभाव है, पर हम यही कहेंगे कि उल्टे सीधे दृश्य देखेंगे तो बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो आचरण बिगड़ेगा। इसलिए भैया मर्यादा में सब लोग रहें, यही सबके लिए अच्छा है, मर्यादा बनी रहे। एक प्रश्न और खड़ा होता है माता जी, कई लोग कहते हैं कि वो 2 वर्ष की 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसने कौन से कम कपड़े पहने थे, वो तो जरा सी बच्ची है, उसका क्या दोष था। पर इसका उत्तर जो हमें लगता है वो ये है कि उस छोटी सी बच्ची का दोष नहीं है, दोष उनका है जो युवतियां होकर, बड़ी उम्र की होकर के और ऊट पटांग कपड़े पहन के समाज में, बाजार में जा रहे हैं। उनको देख करके किसी की बुद्धि में विकार आया, बुद्धि खराब हुई। अब वो वहां तो उसका बस नहीं चला, बड़े बाजार में इतने लोगों में वहां उसका बस नहीं चला, पर उसकी बुद्धि में वो दैत्य घुस गया।
बुद्धि खराब हो गई। अब उसको जहां जो मिलेगा फिर वो किसके साथ क्या दुराचार करेगा। बेचारी कोई साल भर की 2 साल की बच्ची उसका शिकार बनेगी कि क्या होगा कहा नहीं जा सकता। पर उसकी बुद्धि को खराब करने में ये सिनेमा जगत, बॉलीवुड और ये कम कपड़े पहनने वाले इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो मानसिकता को विकृत कर रहे हैं। सब अपनी अपनी मर्यादा में रहे।